अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टोरी डायरी क्वीन में आप सबको वेलकम करते हैं। तो आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताऊंगी जिससे आपकी जो नॉलेज है ना उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपको एक सबक भी हासिल होगा। तो वीडियो फुल ही वॉच कीजिएगा और ये बिल्कुल सच्ची है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। रायदार हाजी मूसा रात के 2 बज रहे थे और ये तीसरी कब्र थी जो वो खोदने की कोशिश कर रहे थे। सुबह 10 बजे तदफीन हुई थी तो उसने सोचा फजर के बाद थोड़ी देर सो जाएगा, अगर अभी से कब्र तैयार कर दी ताकि सीमेंट वगैरह सूख जाए। मगर पहली कब्र में एक बहुत बड़ा पत्थर निकल आया। दूसरी कब्र खोदी तो वहाँ गंदा पानी था। हालांकि उस आसपास कोई गटर लाइन नहीं जा रही थी और ये तीसरी कब्र खोदते हुए उसके पैर चलने लगे। ज़मीन बहुत गर्म हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी तंदूर पर खड़ा हो, मगर अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कोई चौथी जगह ढूंढे। लिहाजा जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने के बाद वो बाहर निकल आया और अपने 20 साला बेटे को आवाज़ देकर अपने पैरों पर पानी डलवाया। ऐसा लग रहा था जैसे छाले निकल आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कोरकिन ने आसमान की तरफ देखा। क्या हुआ बाबा, क्या देख रहे हो? बेटा बस क्या बताऊं, जो मैं देखता हूँ अल्लाह ना करे तो भी देखिए। अब मुझसे वैसे भी काम नहीं होता और आज तो बहुत थक गया हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है, मगर लगता है कोई बहुत ही गुनहगार आने वाला है। जब भी तो ये कब्र अभी से गर्म है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ करे। अरे बाबा तो ऐसे वहम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। गुल खान ने उस वक्त अपने बेटे की बात को तरदीद ना की, मगर उसकी एक उम्र गुजरी। कब्रिस्तान में उसे तो कब्र खोदते हुए ही अंदाज़ा हो जाता था कि आने वाला क्या लेकर आ रहा है। हो सकता है कि वहमात हो या उसके अपने अंदाज, मगर अब कब्रिस्तान में उम्र गुजारने वालों को बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाता है। मगर लोग कहते हैं कि कोरगिन को नफ्सियाती होते हैं। उसका बेटा भी अभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर फारिग हुआ है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, मगर ज़बरदस्ती उसे मैट्रिक करवाया। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे की ज़िंदगी भी उस कब्रिस्तान में भटके हुए गुजरे। 10 साल हुए हैं बीवी को फौत हुए, वो भी उसकी कुटिया के पीछे दफन है। खुद उसने अपना भी बंदोबस्त कर रखा है, इसलिए चाहता है कि मरने से पहले उसके बेटे को कहीं कोई छोटी मोटी मुलाजिमत ही मिल जाए। वो सोने के लिए कोटिया में आके लेटा ही था कि पीछे से रशीदा के रोने की आवाज़ आने लगी। ले फिर शुरू हो गई। अब नहीं सोने देगी मुझे। रशीदा, तूने अपनी ज़िंदगी में भी मुझे चैन नहीं लेने दिया और अब मर के भी तू चुप नहीं होती। अभी सोने दे, बहुत काम है सुबह। गुल खान, उसके दादा, फिर बापा, अब वो खुद उस कब्रिस्तान में कोरगिन थे। कितने आए और मिट्टी में दफन हो गए। उसके दादा और बाप और उसकी बीवी भी सब उसी कब्रिस्तान में मुदफन है, मगर वो अब बहुत थक गया है। उसे अब काम से घबराहट होने लगी, इसलिए सलीम के पीछे पड़ा हुआ है कि वो कुछ पढ़ ले, मगर सलीम पता नहीं किन चक्करों में रहता है। सुबह होते ही सलीम मैयत के आने की तैयारियों में लग गया और उसने अपने बाप से ये ज़रूर पूछा कि किसकी मैयत है, औरत की या आदमी की। गुल खान सर झटक के बोला, मैं नहीं पूछता हूँ, पूछ के करना क्या। मैंने हर तदफीन के बाद सलीम कब्र के इर्द गिर्द मुंडलाता रहता था। अपने बाप को घर बेच देता और कहता रात को मैं देख लिया करूँगा। कभी उसके दोस्त भी आते हैं, पता नहीं रात भर कब्रिस्तान में क्यों फिरते रहते हैं ये लोग। गुल खान सीधा साधा आदमी है और अब तो बूढ़ा भी हो गया है। बस उसने अपनी बीवी के बराबर में अपने लिए जगह बना ली है और उसे अच्छी तरह पता है जिस दिन वहाँ जाकर लेटेगा ना, उसी दिन से रशीदा का रात का रोना बंद हो जाएगा। मोहब्बत भी तो वो बहुत करती थी ना उससे, अब उसके बगैर दिल भी तो नहीं लगता होगा ना, इसलिए तो वो रोती है रातों को। मगर कुछ दिनों से उसके रोने में शिद्दत आ गई और वो गुल खान को आवाज़ें भी लगाती है और कभी लगता है सलीम को डांट रही है, आ जाओ
आ जाओ नेक बख्त, आ जाओ, जल्दी आओगे तो परेशान ना होगी। लोग ठीक ही कहते हैं, गोरकिन वाकई में नफसियाती हो जाते हैं। अगली सुबह एक और हंगामा गुल खान का मुंतज़िर था। कल जिस औरत की तदफीन हुई थी उसके लवाहिकीन जब सुबह आए तो उन्हें ऐसा लगा कि कब्र पर दोबारा ताज़ी मिट्टी डाली गई है और उन्होंने शोर मचा दिया। पुलिस को बुलाया। पुलिस वालों ने कहा, अगर आप लोग कुछ शक है तो आप कब्र दोबारा खुलवा के चेक करेंगे आपका मुर्दा अंदर मौजूद है कि नहीं। मगर किसी भी अपने के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। जिन लोगों को मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है उन्हें दोबारा इस तरह बेहुरमती करना नामुमकिन होता है। पूरा दिन लगा कि उन्होंने कब्र पक्की करवाई और अंधेरा होने तक वहीं बैठे रहे। गुल खान को अलग से भी पैसे दिए कि वो कब्र का ख्याल रखे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, वो पैसे भी सलीम उठा के ले जाता है, ना मालूम किन चक्करों में रहता है। उससे इन सब बातों की समझ नहीं आती। वो सलीम के पीछे नहीं फिर सकता। वो तो बस रोज़ाना रशीदा की बराबर की जगह की सफाई करता है और उसे तसल्लियाँ देता है कि मैं जल्दी ही आने वाला हूँ, दुआ कर सलीम की कहीं नौकरी लग जाए। मगर फिर भी रशीदा के रोने में कमी नहीं होती। अक्सर रातों को रोती है और कभी कभी चीखने भी लगती है। वो समझता है कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत में रो रही है। उसे ऐसी आवाज़ें सुनते ज़िंदगी गुजर गई। कहने को ये शहर खामोशा है, मगर कोई इन गुरगिनों से तो पूछो जाके कितना शोर होता है वहाँ, ख़ासकर रातों को और ख़ासकर उस दिन जब कोई ताज़ी कब्र बनी हो, कोई नया उस शहर में आके आबाद हुआ हो। बहुत वक्त लगता है उसे नए माहौल में रचने बसने में। पहले तो खूब रोना धोना होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी। मगर जब तक कोई नया आ जाता है शोर करने के लिए। आज रात फिर गुल खान की आँख लगी थी कि एक लड़की के दिलाखेज़ चीखों की आवाज़ आई।